आगे वाले होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, फोर्स एंड प्रेशर। उसका ये मेरे ख्याल से आपका थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाला टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स। ठीक है, कि जो सॉलिड अब हमने पहले पढ़ा था, फोर्स होती क्या है। फोर्स इज़ बेसिकली पुश एंड पुल। प्रेशर हमने पढ़ा था, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज़ क्रिएटेड व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एरिया। अब हम पढ़ेंगे कि देखो एक चीज़ है कि जो हमारे पास प्रेशर है ना, प्रेशर हमारे पास सॉलिड्स भी एक्सर्ट करते हैं, लिक्विड्स भी एक्सर्ट करते हैं और गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड आपको दो दिखेंगे, सबसे पहले एक्सर्ट करना, एक्सर्टेड यानी कि प्रेशर देना। ठीक है, एक्सर्ट करना, किसी चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को देना। ठीक है, और एक और वर्ड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा। ये जनरल वर्ड्स है। अब ये आपको सिर्फ बेसिक सी बात है जो आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही कम आपके पास प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा आपके पास प्रेशर लगेगा। सॉलिड चीज़ है हमारे पास। सॉलिड चीज़ को हम उसके शेप और वॉल्यूम के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, आपको बस एक छोटी सी चीज़ बुक में आप समझाने की कोशिश की गई है। देखो, सॉलिड जो होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। इसका मतलब यानी कि वो अपना शेप और वॉल्यूम ऐसे नहीं कि अगर आपने कोई सॉलिड चीज़ ली, उसको आपने किसी कंटेनर में डाल दिया तो वो अपना शेप या साइज़ चेंज कर लेंगे। नहीं, उनकी एक स्थित होती है शेप या वॉल्यूम। ठीक है, अब जो फोर्स होती है, देखो जब एक सॉलिड को हम प्लेस करते हैं एक सरफेस पे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फोर्स डालने शुरू कर देता है, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि स्ट्रेट डाउन होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रेत का ढेर लिया और उस रेत के ढेर के ऊपर आपने एक ईंट रख दी। अब होगा क्या यहाँ पे, वो जो है, आप उसकी स्पीड वगैरह को इग्नोर करो, वो जो सिर्फ ईंट है आपकी, वो अकेले ही सैंड के ढेर के ऊपर अपना प्रेशर डालेगी, जिससे प्रेशर एंड फोर्स के कारण उसका बदल जाएगा सैंड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बुक में आपको एग्जांपल दी है, देखो क्ले और थंब की। फोर्स है जो सॉलिड के द्वारा जब भी एक्सर्ट की जाती है, तो ये हमेशा उसी पॉइंट के ऊपर आप फील कर सकते हो, सरफेस के ऊपर जिसके अंदर ये कांटेक्ट में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा कि एक पेंसिल है, पेंसिल की जो नोक है आपके पास, वो नोक इस एरिया के कांटेक्ट में हो रही है, तो आप हमेशा जो आपका फोर्स है, प्रेशर है, वो इसी एरिया के अंदर ही फील कर पाओगे, इधर नहीं फील करोगे। ठीक है, जिस एरिया के कांटेक्ट में है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना थंब लिया और उसको एक क्ले के ऊपर प्रेस किया, तो आप देखोगे आपके थंब का इम्प्रिंट निशान, एक स्कार उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो फोर्स आपके थंब के द्वारा अप्लाई की गई है वो उस क्ले के स्पेसिफिक एरिया पर ही लग रही है। ठीक है, उसके अलावा और वो कहीं नहीं लग रही है। ओके, अब मेरी बात सुनो, आपको सिर्फ ये बात समझानी थी। आपका मेन ही बात आपने पहले समझ रखी है। आपका मेन टॉपिक है एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में फोर्स और प्रेशर का बहुत हम यूज़ करते हैं। वो यूज़ के बारे में आज हम आपको समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले ये हमारा टॉपिक क्लियर है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेंसिल ली है, पेंसिल का नीचे वाला एरिया लार्ज होगा, लार्ज एरिया, तो उसके ऊपर लो प्रेशर लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको 15 लोगों में 15 आम बांटने हैं, तो हर आदमी को एक एक आम मिलेगा, क्योंकि
जो मैंगो है वो 15 हैं, लोग 15 हैं, यानी कि सभी को कम आम मिलेंगे। बल्कि अगर आपको 15 मैंगोज़ को 3 लोगों में बांटना है तो सभी को 5-5 मैंगोज़ मिलेंगे, क्योंकि लोग कम हैं इसलिए आपके पास इनफ मैंगोज़ है कि आप थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में दे पाओ। सेम यहाँ पे है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो तो वो लार्ज एरिया पे लगाओगे तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा। थंब के ऊपर आप पेंसिल के पीछे वाले हिस्से का ज़्यादा कुछ होता नहीं, बल्कि आगे वाला जो छोटा हिस्सा होता है वो छोटा हिस्सा है, उसके ऊपर आप सेम प्रेशर लगाओगे ज़्यादा अमाउंट में आएगा। ये था आपका मेन समझने वाली चीज़। अब आपका सबसे पहला एप्लीकेशन भी सेम है। जब भी आपको क्या करना होता है, आप हथौड़े से मारते हो नेल, जो एक नेल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, नोक ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। जो हेड होता है एक नेल का, हेड ये हिस्सा होता है और टिप ये हिस्सा होता है, ठीक है। जो हेड होता है आपकी नेल का, सॉरी हाँ कील का जो ऊपरला हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है कंपेयर टू इट्स टिप। जब भी आप हथौड़े से इस एरिया पे मारोगे तो हैमर हेड पे मारोगे तो ये फोर्स जो है बहुत लार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हाउएवर टिप के ऊपर वो सेम एरिया में फोर्स जाती है, क्योंकि वो छोटा एरिया है तो वो ज़्यादा आती है। इसके कारण वो अंदर घुसने में कामयाब रहती है, क्योंकि वो आपने मारा हथौड़े से, वो फोर्स ऐसे गया है ना। अब मैंने आपको क्या समझाया था, फोर्स हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर जाता है ना। तो आप सेम फोर्स यहाँ पे मारोगे, बड़ा एरिया अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ट्रैवल होते होते छोटे एरिया की तरफ जाती है। अब छोटे एरिया में है उसके ऊपर तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा ही होगा, है ना, इसलिए वो किसी चीज़ के दीवार दबूर के अंदर जाने में सक्षम रहती है। सेम चीज़ ऐसे टूल्स के ऊपर भी अप्लाई होती है, जैसे कि नाइफ़ हो गया आपके पास, कोई सुई हो गई, सॉ हो गया, आरी हो गई और सिजर्स हो गई, इनके ऊपर भी। क्योंकि स्मॉल फोर्स, ये रूल आपको हमेशा याद रखना है कि स्मॉल फोर्स, अगर आप छोटी फोर्स भी शार्प एजिस पे लगाओगे तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। हाई प्रेशर टूल्स को कट करने में यूज़ होता है। जितना अगर आपके पास फोर्स सेम, अगर आप सेम फोर्स को ही लार्ज एरिया पर लगाओगे तो उसका प्रेशर बहुत ही कम होगा, बट वेयर एज अगर आप छोटे एरिया के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे रखा है कुछ इस प्रकार से, देखते हैं। आपने आपका एप्लीकेशन नंबर 1 सीख लिया, नेल वाला। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, देखिए, एक होते हैं बैग ऐसे जिनकी थोड़ी पतली स्ट्रिप होती है, एक होते हैं बैग जिनकी थोड़ी सी मोटी स्ट्रिप होती है। आप बताइए आपके लिए कंफर्टेबल कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली मोटी स्ट्रिप वाला। क्यों? देखो, बैकपैक जिनकी स्ट्रिप्स मोटी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, तो मान लो मैंने इस बिग बैग के अंदर, मान लो एक ऐसे पतली स्ट्रिप वाला बैग है और ये थोड़ी सी मोटी स्ट्रिप वाला बैग है, मैंने इसके अंदर भी 1 kg रख दिया, इसके अंदर भी मैंने 1 kg रख दिया। तो यहाँ पे होगा क्या, जो आप ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो छोटे एरिया है ना, ये तो छोटा एरिया, तो यहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बल्कि अगर आप इसको पकड़ोगे ज़्यादा देर के लिए तो आपको कंफर्टेबल थोड़े से रहोगे आप कंपैरेटिवली टू दिस वन। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा एरिया है तो फोर्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आपकी थर्ड एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप याद रखना कि देखो, फिज़िक्स को जब भी आपको समझना हो ना, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, डेली लाइफ के थ्रू समझा करो, क्योंकि फ़िज़िक्स आपकी सारी की सारी डेली लाइफ के ऊपर ही निर्भर होती है। क्या पता आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर काम ही आ जाए किसी मुसीबत में, है ना। नेक्स्ट आपका है कि जो नेक्स्ट आपकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि जो आपके डैम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी लंबी लंबी, है ना, उनका जो बेस होता है अक्सर वो बहुत ही चौड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? एक चीज़ होती है आपके नॉर्मल कि जितना पानी के आप नीचे नीचे जाते रहोगे उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा। ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब
डैम्स तो काम करते ही वाटर के साथ है, उनका जो नीचे वाला एरिया होता है वो बहुत ही थिक होता है। क्यों? क्योंकि पानी के नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जितना फोर्स लगेगा उतना प्रेशर बनेगा, ताकि वो एक स्टेबलाइज्ड रहे। वाइड बेस जो है वो प्रेशर को ज़मीन के ऊपर कम करेगा, जिससे डैम्स और ज़्यादा स्टेबल रहेगा और उसके कोलैप्स होने के, बिखरने के चांसेस कम हैं। सिमिलरली जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं आपके पास, उनका भी बहुत नीचे से वाइड फाउंडेशन होती है। क्यों? ताकि वो जो वेट है वो बहुत लार्ज एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे ग्राउंड पे प्रेशर कम पड़े और बिल्डिंग आपकी स्टेबल हो। ये सेम चीज़ आप समर वेकेशन के अंदर या फिर वैसे आपको मॉडल्स वगैरह बनाने को मिलते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, मॉडल वगैरह के अंदर जितना मॉडल का एक्चुअल साइज़ है हम उसका बेस तो थोड़ा बड़ा रखते हैं, ताकि वो प्रेशर थोड़ा सा बैलेंस हो सके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये है नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन की जो वेट अ सेकेंड, सी हियर आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि जब भी हम ट्रेन्स वगैरह से ट्रैवल करते हैं तो अक्सर आपने पटरियों के ऊपर देखा होगा कि ये जो चीज़ होती है, इसको सबसे पहली बात हम कहते हैं स्लीपर्स। मतलब स्लीपर्स, इसकी स्पेलिंग होती है SLEEPERS, स्लीपर्स। ठीक है, इनको कहते हैं स्लीपर्स। ये वुड के बने होते हैं, ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं या फिर ये सीमेंट के बने होते हैं। ठीक है, इनका भी इस फोर्स प्रेशर वाले सिलसिले से बहुत बड़ा नाता रहता है। आप देखो जो ट्रेन होती है वो बहुत बड़ी होती है, भारी होती है। जो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो स्लीपर्स, इसको ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, ये वुड जो सीमेंट के बने होते हैं, ये स्लीपर जो है वो ट्रेन के वेट को लार्ज एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ग्राउंड के ऊपर, और ट्रेन के जो पटरियाँ होती हैं वो ग्राउंड के अंदर धंस ना जाएँ, उससे ये बच के रखती है। नेक्स्ट है ये, आप अक्सर देखते होंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि जो हम ट्रक्स वगैरह होते हैं हमारे पास, नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ऐसे, जैसे ये पोर्शे है, ये पोर्शे के अंदर ऐसे 4 व्हील्स होंगे, बल्कि जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनके अंदर ऐसे 8 व्हील्स होती हैं। वाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्हील्स क्यों होते हैं? देखो, हैवी ड्यूटी ट्रक्स के अंदर 8 व्हील्स होते हैं 4 की बजाय, जिससे जो टोटल एरिया है, एक पहली चीज़ क्या होती है, दिस इंक्रीज द टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टायर एंड रोड। ये रही रोड, ये रही आपके पास रोड। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये जो हमारे पास रोड है, इस रोड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि जितने बड़े और जितने ज़्यादा टायर होंगे उतना ही रोड के साथ कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। अब जितना कांटेक्ट बढ़ेगा उससे जो प्रेशर है वो भी, हैवी लोड है वो टायर के अंदर ज़्यादा कम होगा और वो इजीली ब्रॉड एरिया में फैलेगा, जिससे टायर्स की सेफ्टी भी रहती है, उसकी सेफ्टी रहती है कि हमारे पास ये ट्रक डीलोड वगैरह ना हो जाए। नेक्स्ट, हम अक्सर देखते हैं ये जो लोग होते हैं इनकी क्यों कहते हैं हम पोर्टर्स। ये जो अपने सिर पे सामान उठा के लेके जाते हैं, पोर्टर्स कह लो, कुली कह लो, कूलीज। पोर्टर्स क्या करते हैं ऑफन, जैसे आंटी हैं, ये सामान उठाने से पहले अपने यहाँ पे एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखती हैं, है ना, राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखती है, उसके ऊपर ही अपना हैवी लोड रखती है। ठीक है, क्यों? ये जो क्लॉथ होता है ये क्या करता है, ये कांटेक्ट को बढ़ा देता है इनके हेड के ऊपर और हैवी लोड के अंदर। अब लोड को बड़े एरिया के ऊपर स्प्रेड कर देता है, जिससे प्रेशर और सिंगल टाइम पॉइंट के ऊपर जो है हेड के ऊपर वो प्रेशर कम हो जाता है हमारे पास, जिससे लोड को कैरी करना और ईजी हो जाता है और हमको कोई इंजरी भी नहीं होती। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका, उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्टली आपका एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ही कवर हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे थ्योरी लेक्चर के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही आपको के सारा करा दे।
बाकी देखते हैं, बाय।